पीने के पानी की भी है समस्या घनी है, रास्ते के भी है। लेकिन गांव में कई जगह जल भराव की समस्या तो हमारे गांव में है। गांव के अंदर सरकारी नौकरी के अंदर कितने जो युवा है उनका समय बर्बाद नहीं हो, ऐसी कोई गांव के अंदर सुविधा है? हाँ, लाइब्रेरी की सुविधा है गांव में। लंबे समय उस समस्या बने रही हुई है कि बार बार थे बताए हुए है, कोई है लगा ना बीमारी तो हो ही है, चलो प्रदूषित अच्छा। पानी पीवा तो होनी है बीमारी तो। भी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर है, लेकिन अभी निम्न स्तर का है। इतना बड़ा गांव है कि हॉस्पिटल की सुविधा तो होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं जुड़ा हूं ठरको मीडिया से आपके साथ रणदीप। फिलहाल मैं चूरू जिले के तारानगर तहसील के राजपुरा गांव के अंदर मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव के अंदर चिकित्सा से रिलेटेड, इसके अलावा शिक्षा से रिलेटेड और इनके अलावा गांव के अंदर ऐसी कौन सी समस्या है जो लगातार यानी बहुत सालों से बनी हुई है, उनका स्थायी समाधान है वो नहीं किया गया है। और इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गांव के युवा साथी है वो जुड़े हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, गांव के अंदर अगर हम बातचीत करें, कोई समस्या है क्या, कोई जिसका आप समाधान करवाना चाहते हैं, या फिर आगे कोई समस्या हो सकती है ऐसी कोई? सबसे बड़ी समस्या है राजपुरा गाँव की पेयजल की। पानी को नाम है पानी आवे गर्मी को नाम। अच्छा, तो पानी की जगह की पियो फिर? पानी वो जोड़ा रुपये ला रहे। अच्छा, वही पियो जी क्या बारिश अच्छा, इनकी वजह कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हो? ना बीमारी तो हो ही है, चलो प्रदूषित अच्छा। पानी पीवा तो होनी है बीमारी तो। अच्छा। अच्छा, तो एक ये भी बताएं भाई साहब, गांव के अंदर जैसे चिकित्सा से रिलेटेड सुविधाएं कैसी है गांव के अंदर? नजदीक के कहाँ जाते हो आप? हॉस्पिटल तो है नहीं गाँव में, नहीं है हमारे कोई? पास 10 किलोमीटर दूर ही है। 10 किलोमीटर हाँ। दूरी है। पंचायत कौन सी लगती है आपके? पंचायत तो यही है। यही पंचायत है? 10 किलोमीटर दूर है ही नहीं आपके? बड़ा गांव है। अच्छा, बड़ा गांव है तो हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट। नहीं है हॉस्पिटल। तो आप तारानगर जाते होंगे फिर? तारानगर कितने? तारानगर हमारे से 18-20 किलोमीटर है और यहाँ पे दूधवाखारा है 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हॉस्पिटल। अच्छा, वो है। चलो ठीक है। ये चिकित्सा, इसके अलावा मैं अगर बातचीत करूँ शिक्षा से रिलेटेड, जैसे स्कूल वगैरह है या फिर बच्चे पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं? स्कूल तो अच्छी है, शिक्षा के मामले में तो अच्छा है गाँव। अच्छा है। हाँ। अच्छा, बढ़िया है। 12 तक है क्या? हाँ 12 तक है। 12 तक है। पीछे जो कंपटीशन एग्जाम हुए थे तब भी कमाई गांव कमाई ने 20-22 जना टीचर भर्ती में सिलेक्शन भी है। अच्छा, आप खुद हाँ, टीचर मैं खुद टीचर हूँ। उस अच्छा, भर्ती अच्छा। में हम सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, सेलेक्ट हुए थे। शिक्षा अच्छी है अच्छा, गाँव तो में। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें जैसे गुरुजी, गांव के अंदर जैसे जगह जगह देखते हैं लाइब्रेरी, यानी सरपंच महोदय ने अपने स्तर पर शुरुआत की है या फिर गांव के अन्य लोग हैं उन्होंने अपने स्तर पर लाइब्रेरी है वो बनवाई है, कि जो गांव के जो बच्चे हैं वो बाहर न जाए, उनका समय बर्बाद न हो। ऐसी कोई गांव के अंदर सुविधा है? हाँ, लाइब्रेरी की सुविधा है गांव में। लाइब्रेरी दो है? तीन लाइब्रेरी है गांव में। लाइब्रेरी हाँ, है। बच्चे पढ़ते हैं अच्छे तरीके अच्छा। से, फुल है लाइब्रेरी। अच्छा, आप टीचर हो, आपने गांव की स्थिति देखी है, इसके अलावा बाहर की स्थिति भी आपने देखी है कहीं ना कहीं। क्या कुछ लगता है कि गांव के अंदर कैसा बदलाव हमारे गांव के अंदर होना चाहिए जिससे गांव का कहीं ना कहीं विकास है वो दुगनी रफ्तार से बढ़े? बिल्कुल, विकास तो चलता ही रहता है, जो जीवन है उसमें तो विकास है। नहीं, एक सबसे बड़ी जरूरी समस्या चीज़ है। मैंने चर्चा की थी, एक हॉस्पिटल की बिल्कुल, समस्या आई थी। हॉस्पिटल की समस्या हमारे गांव में ये 4-5 साल से चल रही है कि हॉस्पिटल बनाए बनाए बनाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो हाँ, पाया। हॉस्पिटल की सुविधा में, इतना बड़ा गांव है कि हॉस्पिटल की सुविधा तो होनी चाहिए। 5000 वोट यहाँ पे पोलिंग होते हैं, अच्छा, पोलिंग होते हैं। तो वहाँ इतने बड़े गांव में आप देख लो कि जनसंख्या कितनी है, लगभग 15-20 हजार जनसंख्या मिलेगी यहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल एक हॉस्पिटल होना चाहिए। अच्छा, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, दूधवाखारा जाते हैं या फिर तारना भी जाते हैं। फिर यहाँ से जो समस्या नहीं होती है तो उसके बाद हमें चूरू भी जाना पड़ता है। कि गांव के अंदर कोई ग्राउंड वगैरह ऐसा है? हाँ, कुछ साल पहले तो नहीं था, लेकिन हाल अभी ग्राम पंचायत के अंदर, पिछली ग्राम पंचायत में बना है ग्राउंड। अच्छा, बनाया गया है। हाँ। अच्छा, वहाँ पर कैसी सुविधाएं है? कितने बच्चे वहाँ पर ट्रैक पर दौड़ सकते हैं? एक लगभग जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें कम से कम गाँव के 50 लगभग आपको मिल जाएंगे। और ये तो अच्छी बात है कि जैसे मेरे एज के लगभग दौड़ते हैं, और जैसे मेरे से सीनियर है जैसे गुरुजी है, अच्छा, अच्छा। तो वो अपनी जो हेल्थ का है वो भी वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मुझे अच्छा। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य रूप में वहाँ पे कुछ अपन बढ़त मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी बात, सर ने बताया कि अभी वो हॉस्पिटल है, अभी काम चल रहा है, तो आने वाले समय में क्या होता है कि जैसे प्रक्रिया धीरे धीरे ही शुरुआत कर रही है। गांव में क्या होता है कि अभी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर है, लेकिन अभी निम्न स्तर का है। निमर का है। तो अभी भी उसमें मशीनों की थोड़ी सी इश्यूज हैं। तो ग्राम पंचायत और सब सहयोगी और मुझे सरकार से भी उम्मीद है कि वो चीज़ें और बेहतर होगी। और अभी वो जो हॉस्पिटल का काम है वो अभी प्रक्रियाधीन है। गांव के अंदर सरकारी नौकरी के अंदर कितने जो युवा है और वो दूसरे जो युवा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जैसे गाँव के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि लाइब्रेरी की इशू हो जाता था, कि लाइब्रेरी के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब वो समस्या मुझे लगता है कि वो समाप्त हो गई है। अच्छा, कि समाप्त। गाँव में लगभग 3 लाइब्रेरी हो चुकी है। तो वो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे 2 या 3 मोहल्ले के अंदर एक लाइब्रेरी है अमूमन, ठीक है।
पहले क्या होता था कि गांव से बाहर जाना पड़ता था, कोचिंग वगैरह इश्यूज था। कोविड के बाद में वो भी टेंशन समाप्त होगी क्यों ऑनलाइन है आजकल। पहले गांव में वाईफाई की दिक्कत हुआ करती थी, आजकल बीएसएनएल ब्रॉडबैंड वो भी सुविधा है। जैसे अगर आपको इच्छुक हो कि बाहर जाना है, जैसे हम लोग हैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि इतना क्या होता है कि सामर्थ्यवान नहीं हो पाता है, तो वो गांव में सुविधा है। भाई साहब, तो आपका गांव कितना विकसित है? कोई गांव की कोई और कोई समस्या है जो लंबे समय से बनी हुई है, ऐसी कोई है क्या? नहीं, गांव ठीक है, विकसित गांव है, लेकिन गांव में कई जगह जल भराव की समस्या तो हमारे गांव में है। हमारे में अब की बार बारिश के अंदर नुकसान भी हुआ बहुत होगा। ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी गए, जल भराव की समस्या है। हाँ, तो कोई माननीय विधायक जी है या जनप्रतिनिधि है, उनको इसके नहीं। बारे में बताया आपने? पिछली बार विधायक कोटे से वहाँ पे काम भी हुआ था, लेकिन उतना वो सही तरीके से नहीं हो पाया कि गांव में जल भराव की समस्या दूर की जा सके। सुनील कांत सूजिया। अच्छा सुनील जी, गाँव के अंदर ज्यादा बहुत सारी समस्या निकली है थारा गाँव के अंदर, ज्यादा थारी उम्र है, काफी उम्र है, इसी लंबे समय उस समस्या बने रही हुई है जो बार बार थे बताए हुए, कोई है लगा ये समस्या तो देखो जल भराव की भी है, ना के पानी की भी है, समस्या घनी है, रास्ते के भी है, सारी समस्या गांव में अरे तो चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे निचोड़ कोई मतलब अग्रणी को नहीं है क्या आगे होके कोई रस्तो खुलानो कोई और करनो। तो एक ये भी चर्चा है कि आपके गांव के अंदर जल भराव की समस्या है वो अब की बार हुई है, लंबे समय से भी बनी हुई है, कोई आपके जनप्रतिनिधि है, कोई विधायक है, उनको अवगत करवाया आपने? बिल्कुल मोहल्ले के 2-4 लोगों ने कहा भी है, समस्या भी रखी है। और गांव की गलियां वगैरह वो कैसी है? गलियों में बिल्कुल बकवास है है सारी, वो है, लेकिन जैसे ये है इसमें पाइपलाइन डाली टूट गई तो दोबारा सही नहीं हुई, फिर दोबारा सही नहीं हुई। अच्छा, और हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करें। हाँ जी, अब की बार भारी बारिश होने की वजह से कोई गांव के अंदर फसलों को नुकसान हुआ है क्या? हुआ है कितना नुकसान हुआ है थोड़ा बताएं। नुकसान होएगा 40%। 40% नुकसान हुए। अच्छा, तो उनका कोई मुआवजा वगैरह कोई सरकारी योजना के तहत या फिर आपके माननीय विधायक जी है? बे मुआवजा तो अभी तक तो पहले तो मुआवजा है। आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में कोई बढ़िया नेता जो वास्तव में आपको लगता है कि ये हमारे गांव का विकास करवा सकते हैं, हमारी विधानसभा क्षेत्र है उनका विकास करवा सकते हैं? बे मारे विधानसभा पूरा राजपुरा में तो कोई सुधार होएगा नहीं, और आगे सुधार है तारानगर पर सुधार बुढ़ानिया जी करा दियो। अच्छा, करवा पूरा हमारे 3-4 गांव में जगह दिया छोड़ नहर वंचित कर दिया। अच्छा, ये शिकायत है क्या आपको? शिकायत है ही तो यार, वो नहर तो मोड़ दी इनने, हाँ। नहर आनी चाहिए, मारका नहीं मोड़ दी, मैंने ब्लॉक कर दी बड़ू। अच्छा अच्छा, अब कर दी कड़ी बात को तो अपन के